हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BCHCT 133 का असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे आज यहाँ पर। ये जो असाइनमेंट है ये वैलिड फॉर 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2023। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को जो फर्स्ट पेज है, ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट, प्लीज राइट द डिटेल्स एग्जैक्टली इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखना है आप लोगों को, रोल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद एड्रेस, इस साइड में कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर एंड यहाँ पर स्टडी सेंटर एंड डेट। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को दिया गया है, 1 2 3 4 करके जो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यूज ओनली फुल स्केप साइज राइटिंग पेपर, ठीक है ना, फॉर राइटिंग योर आंसर। आंसर लिखने के लिए फुल स्केप साइज A4 साइज जो पेपर होता है वो पेपर लीजिए। लीव 4 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑन योर आंसर शीट। तो 3 साइड में आप लोगों को 4 सेंटीमीटर करके जो है मार्जिन रखना है। और आंसर शीट शुड बी प्रिसाइज। उसके बाद सबमिट एंड सबमिट द कंप्लीट असाइनमेंट आंसर शीट विद इन ड्यू टू डेट। जो भी पार्ट ए पार्ट बी में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करके जो आपको डेट दिया जाएगा वो डेट से पहले ही आपको वहां पर सबमिट करना है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो भी ड्यू डेट है उस डेट ये असाइनमेंट भी वैलिड है, कहाँ से कहाँ तक, कितने दिनों से कितने दिनों तक ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए असाइनमेंट का हम आंसर करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर है 1 इज स्टेटेड जीरोथ लॉ फॉर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इफ टू थर्मोडायनामिक सिस्टम ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम with a third thermodynamic system C, then two thermodynamic system A and B are also in thermal equilibrium with each other। इसका जो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर बोल रहे थे ना, यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम occurs when two bodies are in connect with each other and can freely exchange energies। and 1B में दिया हुआ है difference between a closed and an isolated thermodynamic system with the help of a suitable example। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम दिखाएंगे। तो पहले क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है ये लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। The system whose boundary does not permit the transfer of matter between the system and its surrounding but allow transfer of energy is called closed system। और यहाँ पर isolated system क्या है, a closed system having a boundary that does not permit the transfer to heat to or from the surrounding is termed as an isolated system। तो इसका जो closed सिस्टम है उसका एग्जाम्पल क्या है, इफ द ग्लास टेस्ट ट्यूब containing hot water in suitable kept such that the matter exchange is not allowed, it would become a closed system। और यहाँ पर जो isolated system है उसका एग्जाम्पल क्या है, if the suitable kept glass test tube containing hot water is placed inside a थर्मोफ्लास्क। ठीक है ना, थर्मोफ्लास्क के अंदर अगर रखा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद दिया गया है 1C। एक मैथ दिया हुआ है हमें यहाँ पर 0.25 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है। ठीक है ना, जो अंडर गोस है आइसोथर्मल एक्सप्रेशन फ्रॉम द वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर 2 डेसीमीटर क्यूब से 10 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से जो यहाँ पर ऑब्टेन मिनिमम वर्क जो है, सॉरी मैक्सिमम वर्क जो है, मैक्सिमम वर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू -2.303 एनआरटी इंटू लॉग ऑफ V2/V1। तो यहाँ पर V1 दिया हुआ है 2 डेसीमीटर क्यूब, V2 दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब, N दिया हुआ है 0.25 मोल एंड T दिया हुआ है 273.15। तो देखिए 273 करके ही हम 300 ही कर लेते हैं, पर यहाँ पर बुक में आप लोगों को दिया हुआ था
तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। तो इसको आंसर इसका आ गया 10,004.24 जूल। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ आर्गन गैस of a temperature of 200 K to 500 K अंडर आइसोबैरिक कंडीशन। तो आइसोबैरिक कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर QP इक्वल्स टू एन CPM डेल्टा T। तो CPM इक्वल्स टू 20.79 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड N जो है 2 मोल एंड डेल्टा T इक्वल्स टू 300 के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए हैं 12.474 किलो जूल। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा H0। रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस पानी जो H2 वाटर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए डेल्टा एच सभी के लिए यहाँ पर हमें गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, पानी का या फिर वाटर का यहाँ पर दिया हुआ है। तो डेल्टा H0 यहाँ पर क्या है, डेल्टा H0 जो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद H2O है एंड माइनस करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 39.39 किलो जूल मोल इनवर्स। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी ड्राइवन एंड एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर एंथैल्पी ड्राइवन जो रिएक्शन है वो क्या है, एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन है, ये मैंने लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, यहाँ पर डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस वुड बी नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस टी डेल्टा एस इस टर्म को यहाँ पर बोल रहे हैं गिव्स एनर्जी। जो भी है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बुक से ही लिखा है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड द एंट्रोपी of atomization each graphite is found to be 715 किलोजूल मोल इनवर्स। तो इसका थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है हमें लिखना था। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज व्हेन a compounds bonds are broken and the components atoms are separated into single atoms। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है यहाँ पर C से डेल देकर यहाँ पर C सॉलिड से गैस आ गया, तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल्स टू 715 किलो जूल मोल इनवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी derive the expression of the isothermal mixing ऑफ आइडियल गैसेस। तो ये मैंने बुक से ही लिख दिया है, समझाने के लिए मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं ये आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ इसे मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताऊं, या फिर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो लगेगा। तो मैं आप लोगों को इसे मतलब इस तरीके से वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, फॉसिल फ्यूल आर बीइंग रिप्लेस्ड विथ हाइड्रोजन, मच ऑफ इट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन CH4 इन नेचुरल गैस व्हिच यूज फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम CH4 प्लस H2, यहाँ पर CO प्लस H2 हो रहा है, व्हाट H2O एंड यहाँ पर उसके बाद CO प्लस H2 हो रहा है, व्हाट विल बी एक्सप्रेस फॉर KC एंड द अबव रिएक्शन। तो KC आ जाएगा CO इक्विलिब्रियम H2 कितना आ गया 3 आया था, तो इसलिए पावर 3 आ रहा है CH4 एंड H2O। ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द सक्सेसिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड पॉली sorry polyprotic acid are similar and smaller and smaller explain। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद डिटरमाइन द एसिड बेस नेचर ऑफ द aqueous solution obtained by dissolving NaNO2 in water to get 0.01 m solution और at 298 Kelvin। तो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है Ka 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पर दिया हुआ है K भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, HNO2 एंड OH माइनस करके NO2 माइनस KW/K ये होता है, तो यहाँ पर K भी, तो इसलिए यहाँ पर 0.22 इंटू 10⁻10 हो रहा है। उसके बाद K भी इक्वल्स टू x² डिवाइडेड बाई 0.04 0.04 क्या हो रहा है NO2 माइनस हो रहा है,
तो इसीलिए 0.02 इंटू 10⁻² हो रहा है। तो x यहाँ पर क्या निकल रहा है 0.093 इंटू 10⁻⁵ एंड H3O प्लस हो रहा है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई ये टर्म आ रहा है तो 10.75 इंटू 10⁻⁹ m। pH आ रहा है log ऑफ दिस टर्म दिस इज इक्वल्स टू 7.96। और उसके बाद 4C कंसीडर द इक्विलिब्रियम PCl3 एंड Cl2 यहाँ पर PCl5। तो इसके लिए मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 है ये किस तरीके से चेंज होगा, अगर हम PCl3 ऐड करेंगे तो PCl5 ऐड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और वॉल्यूम जो है वो क्या रिड्यूस करेंगे तो ठीक है ना। रिड्यूस मतलब डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर सम PCl3 ऐड करेंगे देन यहाँ पर शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट टू रिड्यूस द PCl3। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। और उसके बाद अगर PCl5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन है शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स एंड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देन यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट बैक टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स ठीक है ना। उसके बाद नंबर डी अगर वॉल्यूम करेंगे रिड्यूस तो यहाँ पर बोल रहे हैं so that the reaction will proceed in the direction which will reduce the number of mole of gases, the more reactants will be formed। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है the sulfide of group 4 cations are not participated in group 2 and explain। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B का आंसर भी देख लीजिए। अरेंज प्रोपानोइक एसिड इथानोइक एसिड एंड 2 क्लोरो इथानोइक एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक गिवन रीजन। तो यहाँ पर इथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड 2 क्लोरो इथानोइक एसिड के जो यहाँ पर इन ऑर्डर है ऑर्डर के थ्रू हमने लिख दिया है और क्यों इस ऑर्डर के थ्रू है ये भी लिखा हुआ है ठीक है ना। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5C द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.8 into 10⁻⁻10। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड्स आयन रिक्वायर्ड द पार्टिसिपेट सिल्वर आयन्स फ्रॉम इट्स 0.01 m सॉल्यूशन। तो यहाँ पर KSP निकालेंगे Ag+Cl- तो यहाँ पर 0.01 दिया हुआ है। उसके बाद QSP ग्रेटर देन KSP हो रहा है एंड Ag+ एंड Cl- यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन्स। यहाँ पर हम जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट ठीक है ना। तो यहाँ पर QSP कांस्टेंट जो है और KSP जो है ये QSP जो है ग्रेटर देन है तो Ag+Cl- ये से KSP Cl- यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.8 into 10⁻⁸ ठीक है ना। उसके बाद पार्ट बी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर फेनॉल के साथ OH ग्रुप के साथ Zn दे दिया तो बेंजीन आ गया। उसके बाद CH3 CH2 CH3 यहाँ पर PTN 670 केल्विन यहाँ पर हिट दे दिया तो क्या आ गया बेंजीन के साथ यहाँ पर CH3 टोलुइन आ गया। बेंजीन प्लस CH3C11O O C11O CH3 दे दिया तो AlCN उसके साथ AlCl3। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन के साथ ये C11O एंड CH2 CH3 आ जाएगा। इसे हम कीटोन ये जो है ग्रुप जो है कीटोन ग्रुप एक आ गया है। यहाँ पर देखिए बेंजीन के साथ CH2 CH3 एंड क्लोरीन देकर उसे अगर H नो मतलब जो सन रे होता है ना उसे देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 एंड Cl आ जाएगा। एक Cl इसके साथ आ जाएगा। NO2 है NH NO3 NH2SO4 देंगे तो ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा जो है डाइनाइट्रोबेंजीन तीनों मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 भी राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यूजिंग इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पर 2-methyl-2 एटानॉल आता है। तो इसे हम स्टेप 1 स्टेप 2 इसे करके जो मैकेनिज्म यहाँ पर गिवन है इसका मैकेनिज्म भी दिखाएंगे ठीक है ना। मैकेनिज्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7A तो यहाँ पर आ गया ये क्वेश्चन नंबर 7A व्हाई एल्कलाइन एंड एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी व्हाट इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड्स एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू हम दिखाएंगे क्यों है ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है।
और एग्जाम्पल्स ये सभी दे सकते हैं आप। आर की जगह पर CH3 लिख सकते हैं। एक्स के जगह पर जो हेलोजन है, ठीक है ना, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आप लोग लिख सकते हैं। ये है 8 का ए, हाउ विल यू कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्सन। तो यहाँ पर ये सभी कन्वर्सन दिया गया है, तो इसका जो स्टेप्स है यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो देखिए इस तरीके से ये जो है कन्वर्सन हुआ है, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 8 भी, आइडेंटिफाई सुटेबल एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल एंड MTB। तो जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो है इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म करेगा, और यहाँ पर CH3Br है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी CH3Br है, ठीक है ना। तो इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राउन इथर एंड यहाँ पर क्रिप्टन। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, आंसर दे दिया गया है, आंसर बुक से ही लिखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आप लोग देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी, फाइंड द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन। तो यहाँ पर कन्वर्सन जो है यहाँ पर इसका आंसर किया गया है। ये सभी रिएजेंट का नाम दिया गया है यहाँ पर। उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एसिड एंड कैटालाइज्ड एनालाइजेशन एंड ग्लाइसिन स्मिथ रिएक्शन। तो इसका आंसर ये है, इसका मैकेनिज्म आप लोगों को देना था, तो इसका आंसर ये है, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 10A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 10A जो है, मैंने 10A लिखा था, 10A के अंदर ही 10A एंड 10B दोनों अलग था। क्वेश्चन नंबर 10A एंड B, ठीक है ना। तो देखिए जो भी क्वेश्चन था यहाँ पर, सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप लोगों को PDF यहाँ पर चाहिए, तो PDF मैं यहाँ पर PDF जो है वो सिर्फ जो मेंबर्स है, मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। और फिर आप लोगों को अगर PDF चाहिए होता है, तो हमारे WhatsApp पर कांटेक्ट कीजिए, हम PDF को आप लोगों को सेंड करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ प्राइस जो है वहाँ पर देना होगा इस PDF के लिए। तो वहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।